बीएड फाउंडेशन बैच की छात्रा अंजू जी 3-4 दिनों से इस प्रश्न को दोहरा रही है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की अवधारणाओं और शिक्षण योजना पर इनके प्रभाव का वर्णन करें। शिक्षण क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में जो है चर्चा कर दी थी, शायद आप सुने होंगे। दूसरा जो अंश है इसमें कि शिक्षण की अवधारणा और इन अवधारणाओं का शिक्षण योजना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या करें, वर्णन करें। देखिए, शिक्षण के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो निम्नलिखित है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले शिक्षण को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके ये बात लिखिएगा कि शिक्षण के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो निम्नलिखित है। नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर, डैश दे करके लिखिएगा इसमें कि शिक्षण कार्य हमेशा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर करना चाहिए। इससे छात्रों की जो है रुचि वह विषय वस्तु में बनी रहती है, उसे बहुत असहज महसूस नहीं होता। तो शिक्षण कार्य को हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाना चाहिए। दूसरा अवधारणा लिखिएगा, संवेदनाओं के माध्यम से पढ़ाना, डैश दे करके लिखिएगा कि शिक्षण की यह अवधारणा हमको बतलाती है कि हमें संवेदनाओं का, एक शिक्षक को संवेदनाओं का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए। यदि वह बच्चों की संवेदना का अनुभव करने में सक्षम हो पाता है, तभी वह उसको बेहतर शिक्षा दे सकता है। फिर तीसरा अवधारणा आप लिखिएगा, सरल से कठिन की ओर, डैश दे करके लिखिएगा। शिक्षण की यह अवधारणा हमें बताती है कि हमेशा बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। पहले विषय वस्तु के जो सरल अंश है, आसान अंश है, उनको बताना चाहिए। फिर जो जटिल अंश है, कठिन अंश है, उनको बताना चाहिए। 3 अवधारणा हो गया। चौथा अवधारणा लिखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें लिखिएगा, शिक्षण की यह अवधारणा हमको बतलाती है कि बाल्यावस्था तक बच्चे अमूर्त शिक्षण में, अमूर्त चिंतन में सक्षम नहीं होते। हालांकि किशोरावस्था में उनमें यह प्रवृत्ति धीरे धीरे आने लगती है। तो हमेशा स्कूली शिक्षा में हमको मूर्त से अमूर्त की ओर ही चलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मूर्त चिंतन करने में, कॉन्क्रीट थिंकिंग करने में अधिक सक्षम हो पाते हैं। फिर 5वां अवधारणा लिखना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह अवधारणा हमको बतलाती है कि शिक्षण कार्य हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर होनी चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों की रचना करके बाद में उनके जो सामान्य गुण है उनके बारे में हमको बतलाना चाहिए। 6ठा, करके सीखने की मान्यता। यह अवधारणा हमको कहती है कि बच्चे कोई काम करके जल्दी क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखिएगा, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो ये सारी बातें आपको शिक्षण की अवधारणा हो गई। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। एक पैराग्राफ तो एक स्टेज हो गया कि शिक्षण क्या है, दूसरा स्टेज शिक्षण की अवधारणा का आपको एक्सप्लेन कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। फिर तीसरा इसमें है कि शिक्षण की जो अवधारणा है, इसका शिक्षण योजना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण योजना पर जो इनका प्रभाव पड़ता है, तो वो लिखेंगे। फिर हेडलाइन बनाएंगे कि शिक्षण की अवधारणाओं का शिक्षण योजना पर प्रभाव। फिर डैश दे करके लिखेंगे,
लिखेंगे कि शिक्षण कार्य हमेशा योजनाबद्ध तरीके से संपन्न की जानी चाहिए, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब उसके लिए एक पूर्व निर्धारित योजना हो। तो शिक्षण की योजना या पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षण की जो उपर्युक्त अवधारणाएं हैं उनका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जो पाठ योजना में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लेख तैयार करेंगे तो उसमें इन सूत्रों का हम प्रयोग ध्यान में रखेंगे। इनसे शिक्षण योजना जो है अधिक प्रभावी हो पाएगी और बच्चे जो है अधिगम के कार्य में अधिक रुचि ले पाएंगे। इसको थोड़ा विस्तार दे करके फिर निष्कर्ष में दे देना है कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शिक्षण की अवधारणाओं का शिक्षण योजना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षण योजना बनाने से पूर्व हमको हमेशा शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं उनको याद रखनी चाहिए। चलिए।